गुरुजी क्या कर रहे हो ये भाई हैं? जो मर जाता है ना, हाँ उसके तो कपड़े फेंक देते हैं, हाँ। सोना चांदी रख लेते हैं भाई, तो हम फेंक देते हैं। हाँ। और तो ये आप कपड़े क्यों उठा रहे हो इसको? हम उठा करके ये एमसीडी को दे देंगे कि यमुना माई का गिफ्ट है, आप संभाल लो इसको। आप इतनी वृद्ध अवस्था में हाँ। यमुना जी के तट पर ये कार्य कर रहे हो, तो ऐसा क्यों करना पड़ रहा है आपको गुरुजी? अब यमुना को हम माँ समझते हैं, इसीलिए सफाई कर रहे हैं। अच्छा जी, अब क्या करा तो जा सकता है। अच्छे गुरुजी एक बात बताइए, जी। ये जो आप साफ सफाई कर रहे हो, हाँ। मैं कई बार देखता हूँ आपके जो एनजीओ है, हाँ फ्रेंड्स ऑफ यमुना जी, ये सदैव यहाँ पे सफाई करता रहता है, साफ सफाई जी करता रहता है। प्रतिदिन करता है प्रतिदिन आप करते हैं, यमुना आरती भी होती है जी। और यहाँ जो सामान्य भक्त आते हैं सनातन धर्म के, वो यमुना माँ के आंचल में मैला ये कपड़ा पोलोथीन ये सब डालते रहते हैं, तो कब जागरूकता आएगी इनमें लोगों में? देखो जी, लोगों में धार्मिक शिक्षा बने, लोग जागृत हों और यमुना के प्रति अपना कर्तव्य समझें, तभी कुछ हो सकता है। तो ये यमुना के प्रति उनका कर्तव्य है कि पोलोथीन भी डाल करके जा रहे हैं? अब उनको जैसा ये परंपरा चली गई है, उस परंपरा में जो आचार्य लोग हैं, जो वो अपनी बात रखें। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बागेश्वर बाबा से भी प्रार्थना करूंगा कि वो यमुना के लिए कहीं यमुना के किनारे कचरा न डालें, प्लास्टिक न डालें, और आपको याद करके कम से कम एक फूल कम भगवान को चढ़ाएं, जिससे नदी के किनारे कचरा न हो। अच्छा। मैं बागेश्वर बाबा से प्रार्थना, क्योंकि आपको लोग सुनते हैं, स्वामी प्रेमानंद महाराज से भी कहूंगा, आपको सोचते, आप यमुना के लिए संदेश देते रहो। बाबा बागेश्वर तो संदेश दे रहे हैं सड़क पर उतर करके, लेकिन बाबा बागेश्वर से पहले तो हमने किसी संत को ऐसे नहीं देखा कि सड़क पर उतर करके संदेश दे रहे हो सनातन में। देखो, यमुना की बात रखी जाए। हाँ। उन्होंने कहा यमुना शुद्धिकरण के अपने भक्तों को लेकर यमुना के किनारे आए। हाँ। सड़क पे नहीं, यमुना के तट पे जरूरत है। हाँ। मैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मगर यमुना के किनारे आए। उन्होंने तो कहा है कि अभी हम सनातन को जोड़ रहे हैं, फिर हम दिल्ली से यमुना सफाई के लिए पूरा आंदोलन करेंगे। जी, उनका स्वागत है। आंदोलन की जरूरत नहीं है, यमुना को सेवा की जरूरत है। सेवा की आवश्यकता है। हाँ जी जी जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जी गुरुजी, तो गुरुजी ने बताया कि यमुना जी को सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि आंदोलन से हम जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर मंदिरों में शिक्षा दी जाए या फिर इस प्रकार से यहाँ सेवा की एक शिक्षा दी जाए, तो लोग यहाँ आकर के सेवा करेंगे। तो फिर जैसे हमारे गुरुजी यहाँ से ये उठा रहे हैं, इनको उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कोई ना कोई यहाँ पर फेंक करके जाता है, विसर्जित करके जाता है, तभी गुरुजी को यहाँ उठाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो देखिए, यदि सनातन धर्म के प्रति आपको श्रद्धा है, यमुना माता के प्रति आपको श्रद्धा है, और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यमुना माता जो है ना, ये यमराज जी की बहन भी है। यदि आप इनके प्रति सही कार्य नहीं करोगे, तो मरने के उपरांत आपको नरक में जब आप पहुंचेंगे ना, नरक में, तो यमराज जी का आप पर विशेष उपकार होगा। अच्छे अच्छे कड़ाहों में आपको तला जाएगा कि हाँ, इसने यमुना जी के किनारे पर ये गंदगी फैलाई थी, अब एक काम करो, इसको इन्हीं कीड़ों में खिलाया जाए। तो इस प्रकार की व्यवस्था यमराज जी स्वयं कर देंगे, क्योंकि यमुना माता जो है वो यमराज जी की बहन है। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आज यहीं तक। फ्रेंड्स ऑफ यमुना एनजीओ है, इनको भी सेवा करें, इनके साथ भी आकर के यमुना तट पर प्रतिदिन और प्रति साय यहाँ पर आरती होती है, यमुना जी की आरती होती है, और प्रतिदिन सुबह गुरुजी यहाँ पर 7 बजे के आसपास आते हैं और यहाँ पर वृक्षों को, पशु पक्षियों को यहाँ पर भोजन भी कराते हैं और नए नए पौधे भी यहाँ पर उगाते रहते हैं।